जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 17 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 17 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 17 अगस्त के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। पहली बात तो यह है कि आपके पैसे को कोई ब्लॉक कर रहा हो सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं एंड लोगों को आपके पैसे से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये सब इंट्यूटिव मैसेजेस हैं जो मैं आपको दे रही हूँ एंड इस पर आपको फोकस करना है। ओके, तो कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई ब्लॉकेज हो सकता है, कोई नेगेटिविटी, एविल आई, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हो सकती हैं। इनसे आपको बच के रहना है। ओके, किसी को भी उधार देने से बचना है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके पैसे पे नज़र गड़ाए बैठे हैं। लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि आप इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं एंड लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप रिच हों, या फिर ये किसी भी तरीके से आपके पैसे को ड्रेन कर देना चाहते हैं, नज़र मार मार के, एविल आई छोड़ करके, तो या ब्लैक मैजिक करके। तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है। यस, ये सबसे पहली चीज़ ये है। वैसे आप लोग इंट्यूटिव हैं, वैसे आप लोग टैरो से कनेक्ट हैं, तो आपको ये चीज़ बताने के लिए हम लोग हैं ना, तो बस आपको बच कर रहना है। बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है हर्मिट का कार्ड। मतलब आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच विचार की सिचुएशन में हो सकते हैं। आप लोग ओल्ड सोल हो सकते हैं। आप लोग पुरानी चीज़ों पे, जैसे ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम, इन सब पे ट्रस्ट करने वाले हैं। आप लोग सच्चा प्यार करने वाले हैं, क्योंकि हर्मिट है ना, जैसे आजकल चलता है नहीं है कि किसी मतलब 15 गर्लफ्रेंड बना ली 15 बीएफ बना लिए, तो ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं। आप चाहते हैं कि भैया एक ही हो लेकिन ढंग का हो, 20 हो लेकिन किसी काम के ना हो। ऐसी आपकी मेंटालिटी नहीं है। लेकिन वही बात है कि अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपको वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो बहुत रेयर है आजकल। ओके, एंड उसको पाने के लिए आपको इंतज़ार भी तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आ चुके हैं ऐसे लोग। ये डेविल का कार्ड है। लोगों को पसंद नहीं है आपको खुश देखना, या वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है ना कि लोग आपका पैसा खा जाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं, मतलब यहाँ पर मुझे कोई 1% तो पक्की बात है जो ऐसा है, जो बिल्कुल डेविल है। लिटरली कोई डेविल है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको हंसते मुस्कुराते फलते फूलते नहीं देख सकता है। या तो वो आपके लिए ब्लैक मैजिक करता है, या ऐसी ऐसी बाउंड्रीज, ऐसी ऐसी मुसीबतें पीछे छुप करके आप पे अटैक करता है, बैक स्टैप करता है। ओके, उससे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जी है ये। आप प्योर सोल हैं। प्योर सोल के लिए मतलब एक तो आप हर्मिट, ऊपर से आप प्योर सोल, स्टार सीड हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं। आपका थर्ड चक्रा अवेकेंड है, थर्ड आई चक्रा। मतलब आप ईश्वर के बंदे हैं, एंड ईश्वर के बंदे हैं तो सामने समझ लीजिए शैतान ही खड़ा होगा आपके, क्योंकि जो जितनी महान आपकी एनर्जी है, जितनी ज़्यादा आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी आपके लिए, उतनी तगड़ी नेगेटिव एनर्जीज आपसे फाइट करने के लिए आएंगी। ये आपको मान के चलना है, क्योंकि भगवान उतना ही देते हैं जितना आप डिज़र्व करते हैं। ओके, तो जैसे कि आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि आप अवेकेंड हैं, आप एंजेलिक हैं, आप डिफरेंट हैं, आप बहुत सारे लोगों से अलग हैं। आपकी मेंटालिटी वही चीज़ मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो मान के चलिए कि जैसे ईश्वर का युद्ध होता है सीधे सीधे शैतान से, मतलब कि राम जी का युद्ध हुआ था रावण से, तो बस समझ जाइए कि आपकी एनर्जी जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही सामने आपका जो एनिमी होगा वो भी उतने ही हाई लेवल का दुष्ट होगा। तो बस अब एक जने के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो 10 लोग मिलके आपसे फाइट करेंगे, लेकिन आपको उसी लेवल का फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 5, 6, 5, 9, 5, 6, 5, 3 एंड 14 का मतलब भी 5 होता है, मतलब 555। मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। यस, अगर नहीं आया है तो आएगा, क्योंकि ये तो पक्की बात है। ये जो डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है वो तो होकर रहता है। तो अब आपको ये चेक करना है कि ये रीडिंग आपसे कितने % रेजोनेट होती है। जितने ज़्यादा % रेजोनेट होगी उतना ही ज़्यादा सच्चाई होगी, जैसे कि चाहे ये सब कुछ अब हो रहा है या यही आपका फ्यूचर है। ओके,
तो यस, इसी हिसाब से आपको टैरो देखना चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, लेकिन कभी कभी रीडिंग ऐसी आ जाती है जो आपसे फुली रेजोनेट करती है। तो बस यहीं पे आपको मौके पे चौका मारना चाहिए एंड ये चेक करना चाहिए कि ये सिचुएशन आपसे कितनी रेजोनेट हुई हैं। अगर अभी नहीं तो फिर कल को ये चीज़ें आपके साथ अप्लीकेबल होंगी। ओके, तो बस यहाँ पे 1 मिनट 16 7 एंड 3 एंड ये हो गया 14, 14 का मतलब 5 5 3 8 7 8। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि इन्होंने आपके आपके साथ, पहली बात तो ये है कि आपके साथ बिट्रियल, चीटिंग हुआ है बहुत तगड़ा। अब ये शादी में भी हो सकता है, ये फैमिली में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी में भी हो सकता है। आपके पार्टनर ने आपको डिश किया, बैक स्टैब किया, आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था, आपने बहुत ज़्यादा बीमारी झेली है, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ लॉस किया है, आपके पार्टनर ने आपको लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया है, कोर्ट कचहरी वगैरह हुआ है, एंड उसके बाद हो सकता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल सड़क पे आ गए हों, ये कंडीशन भी हो सकती है। या ये वो पर्सन हो सकते हैं जो किसी थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट थे। मतलब ये कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जो आपके लिए आया है, लेकिन ये आपके पार्टनर का हिस्ट्री है। ओके, तो आपको इस हिसाब से लेना है कि यहाँ पे ये आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ भी। यस, दोनों के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर आप लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है तो फिर ये चीज़ें आप दोनों के ऊपर अप्लीकेबल हो सकती हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ डिच किया था, बिट्रे किया था, तो अब ये इनका पैशन आपके लिए इग्नाइट हो रहा है एंड ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। इन्होंने हो सकता है कि आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली हो, या ये आप ही के साथ मैरिड थे लेकिन इन्होंने किसी और के साथ अफेयर कर लिया हो, या फिर इन्होंने पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी लेकिन अब पैसा ही इनकी ज़िंदगी से गायब हो चुका है। ओके, एंड इन सारी चीज़ों के बीच में इन्होंने आपको लिया था फॉर ग्रांटेड, आपका मजाक उड़ाया था, आपको डाउन फील कराया था, आपको अपने लेवल पे नहीं समझा था। मुझे तो वही क्लियरली ये दिख रहा है कि इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, या आपके साथ मैरिड होते हुए भी किसी और के साथ अफेयर किया एंड आपको बिल्कुल रातों रात, जैसे कई लोग केस सुनने में नहीं आते हैं कि बिल्कुल रात को ही छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, वो वाली कंडीशन भी हो सकती है। बिल्कुल मतलब आपकी फिक्र ही नहीं की इन्होंने कि आप कहाँ जाएंगे, आप क्या करेंगे, आपका क्या होगा। इन सारी चीज़ों से इन्होंने बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया कि आई डोंट केयर उसका क्या होगा। एंड अब ये सोच रहे हैं बहुत डीप थिंकिंग। अब ये उदास हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं तो किया करें, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनकी ज़िंदगी में उदासी बहुत ज़्यादा आ गई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने किसी ऐसे पर्सन से शादी की थी जिसके साथ मैरिज करके इनको लग रहा था कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, वेल्थ आएगी, पैसा आएगा। हो सकता है बड़े रिच खानदान में शादी की हो, लेकिन उसी इंसान ने इनके पास जो कुछ था वो भी ले लिया एंड इनको बिल्कुल किक मार के निकाल दिया। एंड यस, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो मुझे मल्टीपल सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं। तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही है। चाहे आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया हो, किसी और से शादी कर ली हो, चाहे आपको बिट्रेयल मिला हो, चीटिंग मिली हो, चाहे आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के साथ अफेयर किया हो। मेन चीज़ ये है कि इस वक्त यहाँ पे ईगो फाइट चल रही हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है एंड कुछ लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही है। ओके, अब यहाँ पे कोर्ट कचहरी भी हो चुका है, डिवोर्स वगैरह भी हो चुका है, आपका काफ़ी बदनामी भी आपको झेलनी पड़ी है, काफ़ी दिक्कतों के साथ आपने डील किया है एंड उसके बाद आप लोग जो है एक न्यू एनर्जी में आगे बढ़े हैं। मतलब ऐसा होता नहीं है, देखिए हर इंसान के अंदर डर होता है कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए, कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन जब किसी इंसान का सब कुछ नुकसान हो जाता है, जिस जिस चीज़ का डर होता है वही सारे नुकसान उसको झेलने पड़ जाते हैं, तो उसके अंदर से डर ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने वो वाली कौन सी मूवी थी प्रियंका चोपड़ा की,
जिसमें वो कहती है कि इतना मत डराओ कि डर ख़त्म हो जाए। तो बस वही चीज़ आपके साथ हुई है कि इतना ज़्यादा आपको पेन मिला है कि आपके अंदर से पेन वाली फीलिंग ही ख़त्म हो गई है। एंड अब आप लोग इतने फ्री हो गए हैं कि मतलब किसी की दम हो जो आपको रोक के दिखाए, इस तरह की आपकी एनर्जी हो चुकी है। आप लोग बिल्कुल अननोन की तरफ रिस्क लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इतने नुकसान झेलने के बाद अब बचा क्या है जो नुकसान हो जाएगा। जैसे फ़कीरी वाली फीलिंग नहीं होती है, वैसे भी ये जो कार्ड होता है ये साधु संतों वाला होता है। साधु संतों का मतलब ये होता है जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहे, जिसके लिए किसी चीज़ की वैल्यू ना हो, जो इस दुनिया में रहते हुए भी सारी चीज़ों से डिटैच रहे। डिटैचमेंट तभी आता है जब कोई इंसान इस दुनिया की सारी गंदगी को डील कर चुका होता है। जैसे कोई इंसान स्पिरिचुअल तभी होता है जब वो हेल को भुगत चुका होता है, क्योंकि रिलीजियस वो लोग होते हैं जो हेल जाने से डरते हैं। नर्क जाने से जो डरता है वो रिलीजियस होता है, लेकिन जिसने इसी ज़िंदगी में नर्क को झेल लिया होता है वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल हो चुके हैं। एंड ये जो सारा एनालिसिस है ये आपके पार्टनर कर रहे हैं इस वक्त। इनको फील हो रहा है कि अब आपको डर किसी से लगता नहीं है, ना किसी चीज़ के छूट जाने का डर है, ना किसी के मिल जाने की खुशी है, क्योंकि आपकी लाइफ से इतना कुछ छूट चुका है, इतना कुछ नुकसान आपका हो चुका है कि अब आप लोग कम्प्लीटली स्पिरिचुअल हो चुके हैं। आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है कि कुछ मिले तो भी गुड, नहीं मिले तो भी वेरी गुड। लेकिन ऐसा है कि आपके पास है सब कुछ यहाँ पर, क्योंकि जिस दिन आप इस एनर्जी में आ जाते हैं, जिस दिन आप ये सच को समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ को ड्राइव करने वाले ईश्वर ही हैं, उस दिन आपके पास रियल में आपकी जो बुद्धि है वो खुल जाती है। आप रियली अवेकेंड हो जाते हैं, क्योंकि यही फैक्ट है। एंड ये फैक्ट सबकी समझ में ऐसे ही नहीं आता है, उसके लिए इतना सब कुछ झेलना पड़ता है, तब इंसान इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर पाता है। ओके, तो ये है आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से। अब ये भी एक ब्लेमिंग वाली चीज़ हो गई ना कि थर्ड पार्टी की वजह से किया, अदरवाइज़ आपके पार्टनर के पास अकल नहीं थी, ऐसा तो था नहीं। इन्होंने बिट्रे किया, इन्होंने किसी और को चूज़ किया, इन्होंने सोचा कि ये मतलब इनका फ्यूचर किसी और के साथ बेटर रहेगा। एंड आपके एंड इनके बीच में प्रेजेंट टाइम में ईगो फाइट चल रही है। आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत लंबे टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, ईगो फाइट कर रहे हैं। इनको गुस्सा भी बहुत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के हो जाएं, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी तरफ आ नहीं रहे हैं। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि इतना आपके साथ लॉस हो चुका है, इतना कुछ आप खो चुके हैं कि अब ये भी खो जाएंगे अगर आपकी ज़िंदगी से, तो आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अब मुझे लगता है खुद ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब इनको लग रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे आ चुका है कम्युनिकेशन का कार्ड। इनको लग रहा है कि अब इनिशिएटिव इन्हीं को लेना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है। ये लवर्स का कार्ड आ गया है। मैंने आपसे क्या कहा था कि यहाँ पे सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए जिनके बीच में, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम का या सोलमेट का कनेक्शन होता है ये सबके साथ नहीं होता है। ओके, तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसने भी यही सब कुछ डील किया है, इतना ही हेडेक झेला है ज़िंदगी में, इतना ही पेन झेला है जितना आपने झेला है, तो फिर इस पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा, डेफिनेटली यूनियन आपका होगा। ओके गाइस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।